जब सृष्टि की रचना हुई तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। नर और नारी दोनों ही परमेश्वर की समान महिमा में बने। परंतु जब पाप ने प्रवेश किया तब मनुष्य ने परमेश्वर की आत्मा से दूरी बना ली। लेकिन परमेश्वर ने अपना प्रेम नहीं छोड़ा। उसने अपनी आत्मा के द्वारा फिर से मनुष्य के भीतर बसने की योजना बनाई ताकि जो कुछ खो गया था उसे फिर से स्थापित किया जा सके। और जब परमेश्वर का आत्मा किसी स्त्री में उतरता है तब वह केवल एक स्त्री नहीं रहती, वह एक आत्मिक योद्धा, एक भविष्यवक्ता, एक मध्यस्थ और आग का एक खंभा बन जाती है। जब परमेश्वर का आत्मा किसी स्त्री में उतरता है तो वह स्त्री साधारण नहीं रहती। वह केवल एक नारी नहीं बल्कि परमेश्वर के हाथों में एक दिव्य पात्र बन जाती है। पवित्र आत्मा का उतरना किसी शरीर या भावना पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस मनुष्य के भीतर की पवित्रता, उसकी दीनता और उसकी भूख पर निर्भर करता है। जब एक स्त्री अपने जीवन में यह कहती है कि प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूँ, तब स्वर्ग उसकी ओर झुकता है और पवित्र आत्मा उसकी आत्मा को भर देता है। यही वह क्षण होता है जब परमेश्वर और इंसान के बीच की दूरी मिट जाती है। बाइबल के इतिहास में कई स्त्रियां हैं जिन पर परमेश्वर का आत्मा उतरा और जिनसे परमेश्वर ने महान कार्य करवाए। दबोरा एक भविष्यवक्ता और इस्राएल की न्यायी थी। जब लोग डर रहे थे, जब पुरुष सेनापति भी डर गए थे, तब दबोरा ने कहा, उठ, क्योंकि यहोवा आज तेरे हाथ में शत्रु को दे रहा है। यह आत्मा से भरी स्त्री की आवाज थी। जब आत्मा किसी स्त्री पर उतरता है तो उसका स्वर बदल जाता है। उसमें साहस, ज्ञान और भविष्यवाणी का वरदान आ जाता है। वह अब केवल घर की स्त्री नहीं रहती, बल्कि आत्मिक युद्ध की सेनानी बन जाती है। मरियम, यीशु की माता, एक और अद्भुत उदाहरण है। जब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा, तो उसने केवल एक वाक्य कहा, तेरी इच्छा पूरी हो। उस विनम्र स्वीकृति के साथ परमेश्वर का पुत्र उसके गर्भ में आया। सोचिए, जब आत्मा किसी स्त्री में उतरता है तो वह परमेश्वर की योजना को जन्म देती है। वह न केवल जीवन देती है बल्कि स्वर्ग की इच्छा को धरती पर उतारती है। हन्ना, जिसने आंसुओं से प्रार्थना की, उसकी गोद भी परमेश्वर की योजना से भर गई। जब आत्मा किसी स्त्री को छूता है तो उसकी प्रार्थनाएं सामान्य नहीं रहती। वे आर्तनाद, हृदय की पुकार बन जाती हैं जो स्वर्ग के द्वारों को खोल देती हैं। आत्मा में प्रार्थना करने वाली स्त्री संसार की सबसे शक्तिशाली ताकत होती है, क्योंकि उसके शब्द अब केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा की तलवार बन जाते हैं। इतिहास में भी पवित्र आत्मा से भरी स्त्रियों ने समाजों और राष्ट्रों को बदल दिया। एमी सिंपल मैकफरसन, कैथरीन कूलमैन जैसी सेविकाएं, जिनके माध्यम से हजारों लोग चंगे हुए, वे आत्मा से भरी स्त्रियां थीं। उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं, पर पवित्र आत्मा सब कुछ है। जब आत्मा किसी स्त्री में उतरता है तो वह अपने सीमित ज्ञान, शक्ति और डर को पीछे छोड़ देती है। वह अब केवल मैं नहीं रहती, वहाँ हम बन जाती है, क्योंकि अब उसमें परमेश्वर का निवास होता है। जब आत्मा उतरता है तो सबसे से पहले परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। उसका हृदय बदलता है। वह क्षमा करना सीखती है। वह दया से भर जाती है। आत्मा उसे सिखाता है कि कैसे संसार की नफरत के बीच प्रेम को बनाए रखना है, कैसे दूसरों की गलती में भी मसीह को देखना है। आत्मा उसे सिखाता है कि उसकी सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि आत्मा की ज्योति में है। परमेश्वर का आत्मा जब किसी स्त्री में उतरता है तो उसकी आंखें आत्मिक बन जाती हैं। वह अब इंसानों को केवल शरीर के रूप में नहीं देखती बल्कि आत्माओं के रूप में देखती है। वह उन आत्माओं को पहचान लेती है जो टूटी हुई हैं, घायल हैं और जिनको किसी ने नहीं समझा। आत्मा उसे करुणा का हृदय देता है। वह हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती है जिसे संसार ने ठुकराया है। यही आत्मा का सामर्थ्य है। वह इंसान को बदल देता है ताकि वह दूसरों को बदल सके। परमेश्वर का आत्मा जब किसी स्त्री में उतरता है
तो शैतान कांप उठता है, क्योंकि वह जानता है कि अब यह स्त्री केवल इंसान नहीं रही, यह आत्मिक शक्ति का पात्र बन गई है। आत्मा से भरी स्त्री के कदम जहाँ पड़ते हैं, वहाँ अंधकार भागता है। उसके घर में अब कलह नहीं, बल्कि शांति रहती है। उसके शब्द अब घाव नहीं देते, बल्कि चंगाई लाते हैं। आत्मा उसे सिखाता है कि कैसे अपने पति, अपने बच्चों, अपने परिवार और अपने समाज को परमेश्वर की ओर ले जाना है। आत्मा उसे निडर बनाता है। जहाँ पहले वह डरती थी, वहीं अब वह खड़ी होती है और कहती है, मैं मसीह में सब कुछ कर सकती हूँ। आत्मा उसे यह पहचान देता है कि वह कौन है, एक चुनी हुई पात्र, एक राजा की बेटी, एक आत्मिक योद्धा। यही कारण है कि आत्मा से भरी स्त्रियां शैतान के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं, क्योंकि वे प्रार्थना करती हैं, उपवास करती हैं और आत्मा में युद्ध करती हैं। आज के समय में भी परमेश्वर वही आत्मा उंडेल रहा है। वह कह रहा है, और उसके बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। योएल 2:28। यह केवल एक वादा नहीं, बल्कि एक बुलाहट है कि हर स्त्री जो यह कहे, प्रभु मुझे भर दे, उस पर आत्मा उतरेगा। परमेश्वर अब ऐसी स्त्रियां उठा रहा है जो केवल प्रार्थना न करें, बल्कि आत्मिक शासन करें, जो अपने परिवारों, चर्चों और राष्ट्रों के लिए खड़ी हों और कहें, मेरे घर पर, मेरे लोगों पर मेरा परमेश्वर राज करेगा। जब आत्मा किसी स्त्री में उतरता है, तो उसका जीवन परमेश्वर की गवाही बन जाता है। वह अब शिकायत नहीं करती, वह उपासना करती है। वह अब हार नहीं मानती, वह हर परिस्थिति में खड़ी रहती है। आत्मा उसे सिखाता है कि आंसू भी प्रार्थना है और मौन भी युद्ध है। ऐसी स्त्री अब किसी के कहने की नहीं, परमेश्वर की सुनने वाली बन जाती है। वह जानती है कि आत्मा उसकी अगुवाई कर रहा है, चाहे संसार उसे समझे या न समझे। आत्मा उससे कहता है, तू मेरे साथ है, यही उसकी शक्ति है। और जब यह आत्मा उसके माध्यम से दूसरों में बहता है, तो उसकी बातें लोगों के हृदयों को बदल देती हैं। उसकी प्रार्थना से टूटी हुई आत्मिक जंजीरें खुल जाती हैं। वह स्त्री अब एक जरिया बन जाती है, स्वर्ग की शक्ति धरती तक पहुंचाने का माध्यम। इतिहास और वर्तमान दोनों गवाही देते हैं कि परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब वह किसी स्त्री को चुनता है, तो उसका उद्देश्य गहरा होता है, क्योंकि स्त्री में सृजन की शक्ति है। वह जीवन देती है, और जब आत्मा उसमें उतरता है, तो वह आत्मिक जीवन बांटती है। इसलिए यदि तुम एक स्त्री हो और यह संदेश सुन रही हो, तो जान लो परमेश्वर तुझसे कह रहा है, मैं तुझ में बसना चाहता हूँ। तू चाहे टूटी हो, दुखी हो या ठुकराई गई हो, फिर भी आत्मा तुझ में उतर सकता है। बस एक बात कह, प्रभु मैं तैयार हूँ, और देख कैसे तेरे भीतर एक नई शक्ति जाग उठेगी। जब आत्मा किसी स्त्री में उतरता है, तो केवल वह नहीं बदलती, उसका पूरा घर, उसका वातावरण, उसका समाज बदल जाता है। आत्मा के साथ चलने वाली स्त्री आशीष का स्रोत बन जाती है। उसके शब्द भविष्यवाणी बन जाते हैं। उसकी आंखें दर्शन देखने लगती हैं। उसका जीवन गवाही बन जाता है। यही है वह रहस्य। जब परमेश्वर का आत्मा किसी स्त्री में उतरता है, तो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आता है। जब कोई स्त्री परमेश्वर की आत्मा को अपने भीतर बसने देती है, तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। आत्मा उसके जीवन का केंद्र बन जाता है। वह अब केवल संसार की बातों में नहीं, बल्कि स्वर्ग के नियमों में जीना सीखती है। उसकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाती है, और वह अब दो नहीं, एक हो जाती है। एक ऐसी आत्मा जो अब स्वर्ग से चलाई जाती है। आत्मा से भरी स्त्री अब अंधकार से नहीं डरती, क्योंकि वह जानती है कि प्रकाश उसके भीतर है। वह अब ठुकराए जाने से नहीं टूटती, क्योंकि आत्मा उसे सिखाता है कि परमेश्वर का स्वीकार करना सबसे बड़ा सम्मान है। वह अब संसार से मान सम्मान नहीं मांगती, क्योंकि आत्मा उसे परमेश्वर की उपस्थिति में संतुष्टि देता है। जब आत्मा किसी स्त्री में बसता है, तो उसके भीतर की दया बढ़ जाती है।
वह दूसरों के लिए मध्यस्थता दुआ करने लगती है। वह अपने बच्चों, पति, परिवार, चर्च और राष्ट्र के लिए घुटनों पर गिरती है। उसकी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मिक तीर बन जाती हैं, जो शैतान के किलों को भेद देते हैं। ऐसी स्त्री संसार में कम दिखाई देती है, पर स्वर्ग में उसका नाम ऊंचा होता है। वह मंच की रोशनी में नहीं बल्कि आत्मा की छाया में चलती है। वह न दिखती है, न प्रसिद्ध होती है, पर आत्मिक युद्ध में वह सबसे आगे होती है। जब आत्मा किसी स्त्री में बसता है तो उसका घर एक मंदिर बन जाता है। उसकी उपस्थिति से वातावरण बदल जाता है। जहाँ पहले झगड़ा था वहाँ शांति आती है। जहाँ पहले अंधकार था वहाँ रोशनी आती है। जहाँ पहले हार थी वहाँ जीत की गूंज सुनाई देती है। क्योंकि जहाँ आत्मा रहता है वहाँ आजादी होती है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3:17। आत्मा से भरी स्त्री किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानती। वह जानती है कि हर परीक्षा एक तैयारी है, हर आंसू एक बीज है और हर रात एक नई सुबह का संकेत है। ऐसी स्त्री की गवाही समय को पार कर जाती है। वह आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनती है। उसकी वाणी से परमेश्वर बोलता है। उसके जीवन से स्वर्ग गवाही देता है। वह अब केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के उद्धार के लिए जीती है। आज भी परमेश्वर ऐसी आत्मा से भरी स्त्रियों को ढूंढ रहा है, जो मंच की नहीं, स्वर्ग की शक्ति चाहती हैं, जो प्रसिद्धि की नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति की प्यास रखती हैं, जो कहें, प्रभु मेरी आत्मा तेरे बिना अधूरी है। और जब ऐसी स्त्री आत्मा में खड़ी होती है तो शैतान के साम्राज्य कांप उठते हैं, क्योंकि वह जानता है यह स्त्री अब केवल शरीर में नहीं, आत्मा में चल रही है। उसकी आवाज में स्वर्ग की गूंज है, उसकी प्रार्थना में आग है और उसके भीतर परमेश्वर का सिंहासन है। हर स्त्री के जीवन में एक समय आता है जब उसे यह फैसला लेना होता है, वह या तो अतीत के दर्द में जीती रहे या फिर उठे और आत्मा में चलना शुरू करे। जब वह आत्मा की आवाज को हाँ कहती है तो उसके जीवन की कहानी बदल जाती है। अब वह अंधकार से नहीं बल्कि प्रकाश से पहचानी जाती है। अब वह रोने वाली नहीं बल्कि उठाने वाली बन जाती है। परमेश्वर की आत्मा से भरी स्त्री केवल घर की नहीं, पूरी पीढ़ी की रक्षक होती है। उसकी प्रार्थना पीढ़ियों को बचा सकती है। उसका विश्वास आने वाले तूफानों को रोक सकता है। उसकी आंखों के आंसू राष्ट्रों को छू सकते हैं। वह केवल परिवार नहीं संभालती बल्कि आत्मिक वंश को जन्म देती है। उसकी वाणी से आत्मिक बदलाव होता है। उसकी उपस्थिति से अंधकार मिटता है। उसके घुटनों की प्रार्थना से स्वर्ग काम करने लगता है। आज संसार को ऐसी स्त्रियों की जरूरत है जो केवल सुंदर न हो बल्कि आत्मा में मजबूत हों, जो केवल धर्म को न जाने बल्कि परमेश्वर की शक्ति को जीती हों, जो केवल घर की सजावट न करें बल्कि स्वर्ग की दिशा दें। ऐसी स्त्री जब अपने घर में खड़ी होती है तो शैतान कांप उठता है, क्योंकि वह जानता है कि यह स्त्री केवल मनुष्य नहीं, यह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। इसमें वह शक्ति है जो बंधनों को तोड़ सकती है, राष्ट्रों को बदल सकती है और पीढ़ियों को नया भविष्य दे सकती है। वह शक्ति और प्रतिष्ठा का पहरावा पहने है और आने वाले काल पर हंसती है। नीतिवचन 31:25। यह वही स्त्री है जो हर परिस्थिति में कहती है, प्रभु तेरा नाम धन्य है, चाहे आंसू हो या जीत। वह जानती है कि उसका युद्ध शरीर और लहू से नहीं बल्कि आत्मिक शक्तियों से है। इसलिए वह हथियार नहीं उठाती बल्कि घुटनों पर झुककर स्वर्ग की शक्ति को बुलाती है। वह जानती है कि जब वह प्रार्थना करती है तो शैतान का राज्य डगमगाता है, क्योंकि आत्मा की उपस्थिति में कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। यह वही स्त्री है जो कहती है, मैं अब अपनी ताकत से नहीं, आत्मा की ताकत से चलूंगी। और जैसे ही वह यह कहती है, स्वर्ग उसके पीछे खड़ा हो जाता है। यही है आत्मा से भरी पत्नी, आत्मा से भरी माँ,
आत्मा से भरी सेविका। वह है जिसके जीवन से प्रभु की महिमा झलकती है। वह है जो अपने घर, अपने पति, अपने बच्चों और अपने समाज में परमेश्वर की रोशनी लेकर आती है। वह अब किसी से तुलना नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि उसकी पहचान संसार से नहीं बल्कि परमेश्वर से है। वह जानती है कि उसकी कीमत सोने चांदी में नहीं बल्कि मसीह के लहू में चुकाई गई है। इसलिए वह अब अपने हर कदम को आत्मा के साथ चलती है। और जब वह आत्मा में चलती है तो हर अंधकार भाग जाता है, हर शैतानी योजना नष्ट हो जाती है और हर बंद दरवाजा खुल जाता है। क्योंकि जहाँ आत्मा की स्त्री खड़ी होती है वहाँ परमेश्वर की महिमा उतरती है। यदि आप ऐसी स्त्री हैं तो आज ही कहें, प्रभु मैं तेरी आत्मा में चलना चाहती हूँ। मुझ में अपनी आग भर दे ताकि मेरा जीवन तेरे राज्य की गवाही बने। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और चर्च के समूहों में जरूर शेयर करें।